अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का पहला सवाल, सर पिछले दिनों पीटीवी पर फैज साहब की बरसी थी मगर तस्वीर फराज साहब की लगाई गई, इस पर क्या कहेंगे? बस ये हमाकत सरजद हो जाती है बाज़ औक़ात, इसमें सरफ़ नज़र करना चाहिए क्योंकि फैज़ और फराज के ना कंपार्टमेंट एक ही हैं, उनका अंदाज़ स्टाइल ज़ाहिर है फैज़ बड़ी कदावर शख्सियत, फराज भी बहुत खूबसूरत शायर, लेकिन इनका स्टाइल वही नज़रियाती, वही बागियाना। तो फैज़ को फराज के साथ गडमट किया जा सकता है। इससे ये भी साबित होता है कि वो जो एडिटर था वो तो खैर कूड़ था ही, वो प्रोड्यूसर उससे भी बड़ा कूड़ था जिसको पता ही नहीं चला। सर क्योंकि जो व्यूअर होता है ना वो हमारा बहुत हर्ट होता है। कोई छोटा मोटा चैनल, कोई यूट्यूब, कोई प्राइवेट हो तो और बात है, एक नेशनल चैनल पे जब कोई चीज़ आती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सरफ़ नज़र करो, अल्लाह दे ना तो माफ़ कर दो, पीटीवी है गया इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, को और होता तो सैक हो जाते बंदे, वहाँ नहीं सैक हो सकता। पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल, स्टील मिल्स, पीटीवी, उत्थे तो लोग की बस। सर किसी ज़माने ये इदारे जो आप कह रहे हैं, किसी ज़माने कितने बड़े बड़े लोग इन्होंने, मैं आपको लातादाद ऐसे अल्फाज, ऐसी फ्रेजेस जी मैं समझता हूँ कि बहुत कम क्रेडिट देते हैं। ये सारा पीटीवी से सीखा हुआ। चंद दिन पहले मैंने आपकी करेक्शन की थी एक, जी हाँ, वो क्या थी बोला ऐसा वाक़े और वाक़या, एग्जैक्टली, कि वो वहाँ पे वाक़या है, ओकाड़ा साहिवाल के करीब वाक़या है। जी जी, मैं भी इसी तरह कहता था वाक़या है, ना भाई ना, करेक्ट करवाया था उन्होंने, वाक़े है, वाकई लोकेटेड है में आएगा वाक़े है, और जो इंसिडेंट है दैट इज वाक़या। वाक़े और वाक़या में फ़र्क, ये मैंने पीटीवी से सीखा था, वाह, पीटीवी ने सिखाया था। और मुझे अफसोस है कि मैं उनका उस्ताद मोहतरम की उनकी हैसियत थी, डायरेक्टर न्यूज़ थे पीटीवी के, यार उनका नाम ही भूल गया, कमाल है। सरवर मुनीर राव के ऑफिसर थे, बॉस थे उसके, डायरेक्टर न्यूज़ पीटीवी, बहुत ही प्यारे आदमी, नहायत पढ़े लिखे आदमी। मैं अब माजरत खा हूँ कि मैं उनका नाम इस वक्त ज़हन से, क्योंकि मुझे भी वो अमनेजिया वाला सिलसिला हो गया ना, तो पता करके अगले किसी शो में मैं क्लियर करूँगा। उन्होंने करेक्शन की थी। मेरा उन दिनों एक सिलसिला था नगरी नगरी गांव गांव, वो मेरी एक सीरीज़ थी जो मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के, उनके ऊपर हर एक के ऊपर एक ट्रैवलॉग बनाया था। पहला ट्रैवलॉग, उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था ये क्या होता है। और सर वैसे बनाने वाले को क्या एक्सपीरियंस होता है। जी जी जी, तो ये आज इतना जो काम आ रही, लोग कहते तेन उस कुल्फी का भी पता है जेड़ी उथों मिलती, तेन उस फलानी का भी, इसलिए कि भाई जाके किया हुआ है ना। तो मैं सेंसर कॉपी क्लियर करवाने के लिए उनके साथ बैठा करता था, तो वो फिर कहते थे ये आप दोबारा कीजिए, जो कि आपकी, क्योंकि आवाज़ मेरी थी, जी जी, उनकी वो जो उसकी वो देते हैं वॉइस ओवर, जी, वो मेरी ही आवाज़ में होता था, इसलिए कि मैं उस दौर में अफोर्ड ही नहीं कर सकता था किसी को हायर करना, मैं खुद ही कर देता था। तो वाक़या, फिर वाक़या तो पीटीवी का मयार बहुत हाई था, रेडियो पाकिस्तान का मयार बहुत हाई था, जिसमें ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे शानदार, बुखारी साहब जैसे लोग, जो जिनकी मौजूदगी में तलफ़्फ़ुज़ कुछ सोच भी नहीं सकता। ये पुराने सिंगर्स देख लें। सर शुरू में जब मैं मेल बॉक्स किया करती थी, जब मैं बराए कहा करती थी, तो कितने लोग कहते थे कि आपके सामने बैठी बोल रही हूँ और आप करेक्ट नहीं कराते कि मैं बराहे मेहरबानी कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। बराहे दुरुस्त। हाँ, और हर कोई कहता था बराहे मेहरबानी। मैंने फिर गुजारिश की थी कि बराहे यानी मेहरबानी की राह में, बराहे, बराए फरोख्त होता है, बराए मेहरबानी नहीं होता, बराए फरोख्त, बराहे मेहरबानी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सीखना ही मिलना ही बस। हाँ नहीं, हाँ जी, क्योंकि सीख थे असी बड़े बचना तनु यही कुछ। जी 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 जी। अच्छा जी सर, मुश्किल वक्त में भी आपके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी। शुक्र है, क्योंकि बहुत सारे मेरे चेहरे पर थकावट, परेशानी, अफसरदगी, पता नहीं वो कहाँ देखते हैं, मुझे तो नहीं महसूस हुई। मैंने बड़ी तलाश की, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे सिर्फ तवक्कल है। तवक्कल करने वाला बंदा सवाल ही पैदा नहीं, फिर इसका मतलब वो बेतवक्ला है, उसको पता ही नहीं है, वो समझता अपने आप को बड़ा मतवक्कल है, लेकिन है नहीं। होता ना, आप अपने आप को बड़ा साफ सुथरा समझ रहे होते हैं, जी जी, तुम ट्रैक सूट पहन के थे, लेकिन
تو ساتھ والا بتاتا ہے نا. سر نیکسٹ نہیں پاواں گا چھڑ دیو گل. اچھا نہیں ویسے ٹریک سوٹ کس رنگ کا تھا؟ لال. سر گرے یا مٹی کلر دا کہو تے کل میں پا کے آ جانا. نہیں تو دل کر صفائی چ اندر ہو جائے. اچھا جی. سر آپ کے پاس بھی کوئی 2 کوسچنز تھے؟ بہت کوشچن نہیں تھے, کمنٹس تھے. ایک انڈیا سے, ایک صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, ایک یہاں سے پوچھ نہیں رہے, انہوں نے کمنٹ کیا ہے راکھی ساونت کے انکلوژن پہ کہ آہا اب مزہ آئے گا, اب مزہ آئے گا. کیا بات. یہ راکھی آفتاب سے بھی زیادہ بدتمیز ہے. زیادہ. ایک تو یہ اس کی, اور میرا نہیں خیال کہ میں نے راکھی کی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں جس میں مطلب بولڈ ہونا اور بات ہے, بدتمیزی اور چیز ہے. بدتمیزی تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر کی اکتاہٹ ہو, آپ کے اندر کا کوئی ایسا کوئی معاملہ. میں نے نہیں دیکھی وہ. نہیں سر یہ بھی ہو سکتا کہ وہ آپ کی فین ہو پہلے سے ہی. وہ ہے فین ہے, کیوں نہیں ہے. یہی تو پھر اور جو میرے پاس کام کرتا ہے وہ مجھے استاد سمجھ کے آتا ہے. جی کیوں. جی ایسا ہی ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس کے کام میں بھی نکھار آئے, اس کی شخصیت میں نکھار آئے. جی جی. اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. مایوس نہیں ہوتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں نے اسے ایز اے انسان بہت ہی اچھا پایا جتنی مختصر سی میری اس کے ساتھ ملاقات ہے. دوسرے ایک صاحب نے, پاکستانی جو تھے, وہ کہہ رہے تھے بڑا مختصر سا سوال, آفتاب بھائی آر یو اوکے؟ سر یہ سوال مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا. یہ یار یہ بالکل اس وقت ہوا جب میں امریکہ سے پاکستان واپس آنے لگا نا. میں نے فیصلہ کیا کہ ادھر مکمل ہوئی پڑھائی لکھائی تو میں نے کہا جی فوراً شوٹم شوٹ پاکستان جانا. تو سب یہی کہتے تھے آر یو اوکے کہ پاکستان جا رہے ہو. اس دور میں افغان وار اپنے پیک پہ تھی. وہ پاگل تو نہیں ہے کہ پاکستان واپس جا رہے ہیں, لیکن پاکستان ہمارے اندر کے پاگل پنے کا نام تھا. واہ. سر بہت دن ہوئے آپ کی آواز میں شعر سنے ہوئے, آج کوئی شعر ہی سنا دیں. جمال احسانی کا سنا دیں یا ظفر اقبال کا سنا دیں؟ ہم دونوں بڑے پیارے شاعر ہیں. ظفر اقبال تو خیر مجھے ازبر ہیں بہت سارے. میں دونوں کا ایک ایک شعر سنا دیتا ہوں. اور جمال ثانی کا شعر جو میں نے سنایا تھا جو بڑا سپر ڈوپر ہٹ ہوا تھا, وہی جو یاسر شامی نے بھی اپنی والدہ کا لوح مزار وہی بنایا کہ یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی, یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. واہ. اور ظفر اقبال صاحب کا شعر کل میں پڑھ رہا تھا, بڑا پیارا شعر ہے, میں شو میں سنا چکا ہوں. میں چوم لیتا ہوں اس راستے کی خاک ظفر, میں چوم لیتا ہوں. پاکستان جب بہت یاد آتا ہے نا تو یہ شعر پھر بڑا ہی, میں چوم لیتا ہوں اس راستے کی خاک ظفر جہاں سے کوئی بہت بے خبر گزرتا. کیا بات. سر اسی کے بعد ایک سوال ہے کہ آخری مرتبہ ظفر صاحب سے آپ کی کب بات ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی؟ یہ پرسوں ترسوں ان سے میں نے ان کے کسی شعر کی بھی تعریف کی تھی. ایک ان کا ٹی وی پہ یا ہاں ٹی وی پروگرام تھا, ایک کسی نے ان کا انٹرویو کیا, اس پہ بھی میں نے, اور دوسرا کسی ایک چیز پہ میں نے ان کے, ہاں میں نے ان کی سوٹ کی بڑی تعریف کی تھی. وہ بڑا شمرنگ سا بلو کلر انہوں نے پہنا ہوا, تو میں نے کہا نظر نہ لگ جائے تمہیں تے تسی ماشاء اللہ بڑے سوٹم سوٹ ہو رہے ہو. تو پھر کہنے لگے کہ وہ اداس تھے, بڑے بہت اداس تھے. گپ شپ کی ان کے ساتھ. دس از ون تھنگ آئی مس موسٹ. میں نے سر وہ جنید بھائی کا انٹرویو سنا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو وہ بہت مس کرتے ہیں اور آپ کی تصاویر کو اکثر دیکھتے رہتے. یہ کہ میں تو ان کی کمپنی تھا بہت زیادہ شدید کا, میں جاتا تھا نا ان کے سامنے. جی جی. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو بڑے نامی گرامی کمیڈینز, مثلاً ناصر چنیوٹی دور سے نظر آ رہا ہوگا نا, میں اسے دیکھوں گا نہ چاہتے ہوئے میری ہنسی نکل جائے. امان اللہ آ کے میری طرف یوں دیکھے گا میری ہنسی نکل جائے. سر ہن نہیں انہوں نے دیکھنا تھوڑے. ہاں سہیل احمد صرف منہ اٹھا کے آپ کو دیکھے گا, اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سہیل احمد ہے آپ کی ہنسی نکل جائے گی. مستانہ صاحب جی جی ایسے ہی. کیا بات. اب اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے میں ابا کے سامنے سے گزرتا ہوں تو ان کو ہنسی باقاعدہ دورہ پڑتا ہے. پھر تو دیکھتے ہیں تو میں آگے سے کہتا ہوں واہ میں کوئی حرکت کرتا ہوں, میں کی کیتا کہ بس جو ہنسی چھوٹتی ہے, واہ واہ واہ. اور دیٹ میکس مائی ڈے. اب وہ مس کر رہے ہیں. ہاں میرا تو, میں کہتا ہوں کہ انہیں ہنستا دیکھ کے نا
भाई सुभान अल्लाह। तो सर आप रोज एक 5 मिनट की वीडियो कॉल कर लिया कर। हाँ ये भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन फिर मैं जानबूझ के नहीं करता, क्यों? बिकॉज ऑफ हिम। वो He misses more? जी, मुझे उनका पता है ना। सर जैसे पहले ज़माने में कहते थे ना कि ख़त आधी मुलाकात होती, तो इसलिए बहुत तसल्ली हो जाती है जब आप वीडियो कॉल करते हैं अपने दूर बैठे हुए प्यारों से। हालांकि मेरा पैकेज फ्री है, यू नो दैट। मैं इतनी लंबी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो दुखी हो जाते हैं बात करते करते ना। सर पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर और ख़ास तौर पर साउथ एशिया पर कोई किताब ही बता दें या कुछ मशवरा दें कि इसके बारे कहाँ से पढ़ा जाए। पोस्ट कॉलोनियल एरा जो है, कॉलोनियल दौर के नॉवेल्स हैं, पैसेज टू इंडिया, फार पेवेलियंस, E.M. फॉस्टर का तो हो गया ना वो। फिर ये है अपना जॉर्ज ऑरवेल की रडयार्ड किपलिंग, ठीक है, और फिर शिकारियात जो जिम कॉर्बेट की हैं, बड़ी बड़ी लाजवाब। फिर उदास नस्लें, ये भी कॉलोनियल ही है या पैरेलल। कॉलोनियल बस एंडिंग के करीब, यानी वर्ल्ड वॉर 1 भी है उसमें और वर्ल्ड वॉर 2 का जो दरमियानी अरसा है। तो ये तो कॉलोनियल दौर है। पोस्ट कॉलोनियल में अगर आप चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इवन अगर देखा जाए तो आइस कैंडी मैन जी, बेप्सी सिद्धवा का, वो भी कॉलोनियल ही है। वो एक वाकया जो है वो आपकी पार्टीशन का वक्त है, पार्टीशन का दौर है, जी। वो भी कॉलोनियल है। फिर अगर संजीदा गुफ्तगू फिक्शन से हट के, तो प्रोफेसर इश्तियाक की किताबें हैं बड़ी लाजवाब। पंजाब का बंटवारा बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत अच्छा तर्जमा है उसका, पंजाब का बंटवारा। और फिर पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, फिर खशवंत सिंह की तहरीरें बहुत मज़े की हैं। गद्दार इज़ अ वेरी गुड नावल, दिस इज़ बाय कृष्ण चंद्र, बहुत शानदार कहानियाँ हैं। मंटो की कहानियाँ बड़ी लाजवाब हैं। फिर ओकाड़ा के बैकड्रॉप पे एक बड़ी खूबसूरत तहरीर है, वो है वॉल्यूमिनस है, मुझे उससे इख्तलाफ यही है, नौलखी कोठी, उसका तर्जुमा भी आ गया अब तो, पेंगुइन ने छापा, नौलखी कोठी, वेरी गुड। तर्जुमा एज इन अंग्रेज़ी में अच्छा। नौलखी कोठी इज़ एन उर्दू नावल बाय अली अकबर नातक। अच्छा सर, आज ये कुछ खामोश बैठ गए, पूरी एपिसोड में आवाज़ नहीं आई, वापसी की तैयारी हो गई है? ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ इन्हें बदहज़मी हो रही है कि यार ऐसी कितने आगे चंगे भले बैठे हुए खुलियां फजावां। ਸਰ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, नहीं, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। अभी आप सिर्फ बैठे हैं, अभी आपने काम शुरू नहीं किया। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ होने दो ਆਹਿਸਤਾ जरा शुरू। ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਅਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। नहीं बिल्कुल, आप इसको एक नया दौर समझिए, यूं समझिए कि आप सिन्ने बलूगत को आज पहुंचे। ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? सिन्ने बलूगत को पहुंचे हैं, यानी आप बालिग अब हुए हैं दिमागी तौर पर। आपको ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਝਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਬਾਲਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। मैं बहुत होपफुल हूँ इंशाल्लाह ताला, ये दोनों बहुत चलेंगे इंशाल्लाह। और अभी आप कम से कम 2 महीने ਜੀ ਜੀ बाकी नहीं हेगे तुसी कच्चे हैं चियो, ये ज़हन में रखना है ठीक है दोनों, सर। खास तौर पे किसी गलतफहमी में ना होना कि तुम बहुत सीनियर हो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। किसी से नहीं बिगाड़नी, पुरो वाला काम नहीं करना। किसी से नहीं बिगाड़नी। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਸ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ।
मेरी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह कहते हैं ना मेरी उम्मीद रखनी है। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह साहब। बेहतर करेगा। तो इसलिए 2 महीने तक तो आपको समझने में टाइम लगेगा, जी 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 और 2 महीने आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी जी। उसकी वजह ये है कि इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे, खुद ही संभाल लेंगे। इंशाल्लाह सर। और ये एक तरह से अच्छा ही हो गया इसी बहाने। ये कहते हैं ना कि शो के अंदर कोई नयापन पैदा किया जाए। अब मैं फरंगे आसफिया में क्या नयापन लाऊं, मैं इब्ने बतूता में क्या नयापन लाऊं? बेस्ट तरीका ये है कि बंदे ही चेंज कर दो। नए चेहरे, नए सेगमेंट्स, नए मैंने 5 कैरेक्टर्स। साल बाद आपको भी, अगर तुम 5 साल ਕੱਢੇ थे इंशाल्लाह सर, चेंज कर देंगे। इंशाल्लाह सर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, चलो। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ अल्लाह ਲਾਇਆ। करे आप रहें, हमेशा रहें शो में। और चलो। आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी वजह से नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। हाँ, मैंने गदर भी किया है बॉर्डर में। गदर 2 के बारे में क्या कहते हैं आप बताएं। भाई? पठान ने तो अगली पिछली कसरें निकाल दी हैं। पठान ने हमेशा अगली पिछली कसरे निकाले हैं। पठान कसरें इस तरह करता पठान कसरे इस तरह निकालता है। पठान कसरें हाँ, ऐसे इस तरह पंजाबी कसा का करदा। पसा जरूरी है। पठान कसरा एंजी करता है। पठान कसरा एंजी करता है। एक दफा और कहो। पठान कसरा यार क्यों? पठान कसरा एंजी करता है। अब बोलो।